दोस्तों, रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित होता है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती है। साथ ही शत्रुओं से उसकी रक्षा भी होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत की कथा सुनते भी हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए सुनते हैं सूर्यदेव की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है कि एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर के नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के अपने आंगन को गोबर से लीपा करती थी जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्यदेव की पूजा अर्चना भी करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन किया करती थी और उससे पहले सूर्यदेव को भोग भी लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से संपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने ये देखा कि ये बुढ़िया तो बहुत सुखी रहती है, इससे कोई कष्ट ही नहीं है, तो वो पड़ोसन जो थी उस बुढ़िया से जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी क्योंकि उसके आंगन में ही वहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोच करके गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी उदास रहती सो गई। अगले दिन जब वो सोकर के उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा हुआ था। बुढ़िया गाय को देख करके हैरान रह गई और उससे बहुत खुशी भी हुई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देख करके उससे और भी ज़्यादा जलने लगी और भी ज़्यादा जलने लगी। तो वह उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास से सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहाँ से उठा करके अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि जो पड़ोसन थी चुपके से उस बुढ़िया की गाय का जो सोने का गोबर होता था उसे उठा लेती थी। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देख करके बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर के आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिनों में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के सुखी और धनी स्थिति देख करके पड़ोसन और भी जलने लगी। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझा करके उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देख करके तो उसकी खुशी का ठिकाना ही न रहा और राजा ने उस बुढ़िया से कहा कि ये गाय अब हम ले जाएंगे। और वो राजा उस बुढ़िया की गाय को ले गया। राजा इतनी सुंदर गाय को देख करके बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रह करके सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर बहुत करुणा आ गई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए
और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम परेशानियों में पड़ जाओगे, तुम्हारे ऊपर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन भी दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाया करता है, साथ ही उसके घर में खुशहाली भी आती है। जय श्री सूर्य देवता, तुम्हारी सदा ही जय।